जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्लोबली सिविल सर्विसेज एकेडमी। हम लोग रेशियो चैप्टर को देख रहे थे। 71 तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग 71 के बाद के क्वेश्चन को देखेंगे। जुड़े रहिए। ये 71 तक हो गया था ना हो। चलिए, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए जी, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत और लेवल का आवेगा। चलिएगा, आज का जो क्वेश्चन है, सेशन है, स्टार्ट हो गया है और सबके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 76 को 7:5:3:4 के अनुपात में बांटने पर यानी विभक्त करने पर सबसे छोटा भाग क्या होगा। सुनिएगा जी, कह रहा है कि टोटल 76 रुपया है या 76 संख्या है, इसको बांटना है इस रूप में। तो पहले इसको जोड़ लीजिए कि है कितना ये। तो 7 5 12 3 15 4 19, यानी कहने का मतलब है कि अनुपात में 19 का वैल्यू दिया है 76। तो अनुपात में 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। तो 1 का वैल्यू हमसे पूछा है कि सबसे छोटा भाग, इसमें सबसे छोटा कौन है, 3। तो ये 3 का मान निकाल दीजिए, तो चढ़ती आए 12। ऑप्शन नंबर ए बहुत ही शानदार और आसान क्वेश्चन था। चलिए, क्लियर है जी। 1 यूनिट का मान निकालना रेशियो में सबसे बड़ा काम है। 1 यूनिट का मान निकाल लेना। 1 यूनिट का मान 4 है, सबसे छोटा 3 है, 3 का वैल्यू पूछा था। चलिए, हाँ लगता तो है। चलिए आगे बढ़ें। क्लियर है हो। बहुत छोटा क्वेश्चन था, कोई जान क्वेश्चन में नहीं था। LIC में क्वेश्चन पूछा था ये। आगे बढ़े। चलिए, LIC एक ऐसा संस्था है कि आपके सामने ही बैठ करके आपको ये समझाता है ना कि आप मर जाइएगा ना तो इतना आपको पैसा मिलेगा, ठीक ना। तो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की स्थापना 1956 में की गई थी, LIC की स्थापना। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। 407 रुपया को ABC में 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटने पर उनका भाग क्या होगा। सुनिएगा जी, सब लोग बताए थे कि जब ऐसा दिया हुआ रहेगा तो नीचे वाला के क्या लेते हैं, LCM। तो 4 5 6 का लघुत्तम निकालेंगे। 1/4, 1/5, 1/में इसका LCM जब निकालेंगे तो लगता है कि LCM 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। आप बोले थे कि जितना LCM आएगा सब में इसको से भागा दीजिए, इससे सबको भागा दीजिए। 4 से काटेंगे तो कै मरतबे, 15 मरतबे। इससे कै मरतबे, 12 5 60। इससे कै मरतबे, 14 यहाँ आ गया जी। रेशियो में मान आ गया 15, 12 और 10। हमसे पूछा है कि टोटल 407 रुपया है, तो अनुपात में कितना है। तो 15, 12, 27 और 10 37। टोटल 37 यूनिट का वैल्यू देले है 407 रुपया। तो 1 यूनिट के 37 से कम 37 और 37 से कम 37, 11 मरतबे कट गया। हमसे पूछा है कि उनके भाग कितना होगा, प्रत्येक का भाग बताना है। 1 यूनिट का मान कितना, 1 यूनिट के मान कितना, 11। तो सब का अलग अलग बता दीजिए। तो 11 गुने 15 करेंगे तो 165 आता है। 11 गुने 12 करेंगे तो 132 आता है। 11 गुने 10 करेंगे तो 100। ये प्रत्येक यूनिट का रेशियो इधर है, ये प्रत्येक यूनिट का मान हो गया। तो सुनिएगा जी, कौन ऑप्शन में था, 165, 132, 110। चलिए, किसी को समझने में दिक्कत है क्या। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन बटा में दे दे तो पहला काम कि नीचे वाला को कौची ले लीजिए, LCM लेकर के नीचे को हटाने का प्रयास कीजिए। तो हटाने का क्या नियम है, जितना LCM है सब भागा दे दीजिए। 4 से, इसमें 5 से, 6 से। अब भागा देने के बाद जो आएगा वो सिंपल रेशियो आ जाएगा। एक वैल्यू 407 है, तो सब का यूनिट जोड़ दिए तो कितना आया, 37 झोला है जिकरा में 407 गो आम है। तो एक झोला में कितना आम है, 11 आम। हमसे पूछा है कि 15 गो झोला रहेगा तो कितना आम हो जाएगा। एगो झोला में 11 गो, ऐसा 15 गो झोला है तो गुना कर देंगे। तो उसी तरह 12 गो झोला में है तो गुना कर देंगे, 10 गो झोला में तो गुना कर देंगे। समझाने के लिए 165, 132 है,
किसी को कोई दिक्कत है क्या? हमको लगता है कि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है जी कि कहीं भी बटा में दे दे तो इसको सिंपल में बदल दीजिए। सीखिए, क्योंकि यही सब सीखा हुआ काम आपको एडवांस मैथ में DI में काम करेगा। कुछ अलग नहीं है, कॉन्सेप्ट पूछता है कि लड़का पढ़ा है कि नहीं, कुछ जानता है कि नहीं, रटा रटाया चीज़ नहीं ना है। अगर क्लियर है कॉन्सेप्ट तो किसी भी क्वेश्चन हम लोग क्या देखिए जी, बैठते हैं तो बैठ के देखते हैं कि एक बार में कै को क्वेश्चन बनता है। जैसे परसेंटेज का कोई भी किताब उठाएंगे तो एक बार में देखते हैं 100 क्वेश्चन है ना, तब बनाते चल जाते हैं दम लाइने से। 2 4 5 क्वेश्चन ऐसा नहीं जो फंसा, हर से फंसता है, हमसे भी फंसा। उसको बाद में समय निकाल कर देखते हैं कि कहीं अंक मिस्टेक था या हमसे मिस्टेक हुआ कहीं ना कहीं। तो ये सब प्रैक्टिस करते रहे। हम बोले हैं ना कि ये फालतू समय गंवाइएगा तो आप समय को लॉस कर रहे हैं। उससे फ़ायदा है कि कुछ सीखिए, आगे बढ़ें। आइएगा जी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 289 मीटर के 3 ऐसी लंबाई में विभाजित करें जिनका 2 3 9 से विलोम अनुपात हो। विलोम का मतलब होता है उल्टा, इसी को बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, ठीक ना, उल्टा। तो सुनिएगा जी, एगो बात बताइए, अगर हम आपसे कहें कि कुछो नहीं तो एक नीचे कौन चीज छिपल है, एक एक विलोम करना है तो विलोम के मतलब 1/1 एक उल्टा ना हो जाएगा जी। आ कह रहा है कि एकर मान दिले है 289, तो का बोले ऐसे मैथ बनता है कभी? इसको क्या करना रहता है बस। तो 2 और 3 और 9 के लघुत्तम कितना? 18। तो LCM आ गया 18। LCM कितना? तो 2 9 18 और 3 6 और 9 दूनी। अब देखिए 9 6 और 15 2, यानी टोटल 17 यूनिट का मान दिले है 289। तो एक यूनिट के मान कितना? 17 के स्क्वायर 289 होता है, याद होगा तो 17 के स्क्वायर होता है। हमसे पूछा है कि सबको मान बताइए, सुनिएगा जी। तो एक झोला में 17 आम, तो 17 9 53 से पहाड़ा याद है? अच्छा 17 6 2 तल से 102। अच्छा 17 2 34, कौन ऑप्शन में है जी? 153 102 34 किस ऑप्शन में है? फर्स्ट। चलिए पहाड़ा भी याद होना जरूरी है। अच्छा एक बात और बता देते हैं, हम कोई भी अंक को पकड़ेंगे तो लगभग वो अंक कट जाता है। ये सब अनुभव एक्सपीरियंस का खेल है। ऐसा नहीं कि आप भी पकड़िएगा तो कटिए जाए, जरूरी नहीं कि गलतियों अंक सोच लीजिएगा। ऐसा होता है ना जी कि हाँ सोच लेते कि 17 से कट जाएगा, नहीं कटा। तो ये सब बनाते बनाते होता है जी। आप जैसे ही समय दीजिएगा ना, प्रैक्टिस कीजिएगा, आप रूपी अनुभव आ जाएगा। क्लियर है? हम आपसे एक सवाल करते हैं, आप मान के चले कि कोई भी चीज़ जानते हैं, बचपन में ABCD और क ख ग घ, थोड़ा सा और आगे का लेवल बढ़ते हैं। कोई इंग्लिश कोई मैथ आप जान गए। कोई लड़का आपके सामने पूछ रहा है कि सर आपको गुरु मान के कि आपको बताइए तो कि आप जो सीखे हैं हमको भी सिखा दीजिए। तो आप क्या सवाल का आंसर दीजिएगा? आपका जवाब क्या रहेगा? यही ना कहिएगा कि अरे खूब पढ़ो, मेहनत करो, टीचर को जो कहते हैं उसे समझाते हैं समझो, तब धीरे धीरे सीख जाओगे। तो हम भी यही ना कह सकते हैं कि हम भी कहीं से सीखे तो अपने मेहनत किए हैं, जो हमको मिला गाइडलाइन वो हमको फॉलो किए, वैसे आप भी कीजिएगा तो सीख जाइएगा। और तो दूसरा नहीं सिखा सकते हैं बात। आप बचपन में किसी को मतलब बच्चा को सिखाइएगा भी आप कि हाँ क ख ग, तो कैसे सिखाइएगा? ही ना बाबू, हाँ लिखो, इसको प्रैक्टिस करो, बोलो, लिखने का प्रयास करो। तो हम वही चीज़ है, बच्चा से हम लोग थोड़ा सा युवक अवस्था में आ गए हैं तो हम लोग थोड़ा और जानकार व्यक्ति हो गए हैं। एक बार कहते हैं तो लोग समझ जाता है कि हाँ सर क्या कर रहे हैं। बच्चा नहीं ना है, लोग एक एक चीज़वा को बोले टीचर पागलाज हो जाता है। छोटा बच्चा को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है जी, सुनते हैं ना, बहुत मुश्किल। उसको कहिएगा कोई चीज़ तो वो समझेगा कोई चीज़। आप लोगों को क्या एक बार कह दिया तो समझ गए कि आगे बढ़ें। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर सबके सामने जी, बनाइए सब लोग। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर सबके सामने है। कह रहा है कि ABC ने कुल मिलाकर 19,800 रुपया कमाए।
ए और बी का अर्जित कमाई 2-3 है, आप बी या सी का 3-2 है, तो बी कितना रुपया कमाया? कितना सिंपल है जी। ये फार्मूला बताए थे क्या कि ए अनुपात बी दे ले रहे, आप बी के नीचे बी रखते हैं, सी के नीचे सी, तो यहाँ से निकल जाता है कौन चीज? ए बी सी। अब कोई कहेगा कि ये सर हम तो ये जानबे नहीं करते हैं, तब क्या ओकरा बताइएगा? पहुँच गए 75 तक, अभी बात बोले तो सुन लीजिए। सुनिए 2:1 आ कह रहा है कि 3:2। जन्ने घसकता है घसका देते हैं, बताए थे जी। 3 दूनी 3 एकम आ 2 एकम, तो 6 3 9 आ 9 आ 2 11 यूनिट का मान आ गया, यानी ए बी सी निकल के आ गया जी। ई ए आया, ई बी आया, ई सी आया। तो सुनिए ए बी सी आया 6 3 9 आ 2 11, एकर मान देले है 19,800। सुनिएगा तो 6 3 9 आ 2 11, यानी अनुपात 11 का मान इतना, तो 1 का मान कितना हो जाएगा जी? 11 एकम 11 आ कितना बचा? 11 8 1800 आ गया। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि बी का हिस्सा कितना है। सुनिए 1 यूनिट का मान 1800, तो बी तो 3 यूनिट है। बी का यूनिट है 3 यूनिट है, तो 18 तिया 54 कौन ऑप्शन में है जी? 2 नंबर। मोबाइल का झमेले ख़त्म कर दिए लोग, बड़ी यहाँ मोबाइल चलाता था। कल बुलाए इंजीनियर पटना से आ कहे कि जितना ये झमेला है सब ख़त्म कीजिए, 200 रुपया उसको दिए। हाँ हटा दिए सब, वाईफाई सब ख़त्म, देख लीजिएगा नहीं काम कर रहा होगा। हाँ वो हम अपना ला खाली रखे हुए हैं, हमारा ये बोर्डवा कैसे चलेगा? हो गया हो 5400 क्लियर है। पढ़ने से ज़्यादा मोबाइल यूज करता था लोग, पढ़े ना रहा है जी। 2 घंटा पढ़िए ना, उसके बाद यूज कीजिएगा बहरी जाकर, लेकिन नती कर दिया था लोग। 5400 आंसर हो गया। आगे बढ़ें। अरे ए बी सी का मान यहाँ से निकला, तो ए बी सी का मान निकला, टोटल मान कितना तीनों के मिला के? तो 6 3 9 2 11 का वैल्यू 19,800, तो 1 का वैल्यू, तो हमसे पूछा है बी का वैल्यू कितना, बी कितना? तो 18 तिया। ए पूछता था 18 छक अठोतल से, सी पूछता था 18 दूना। पूछ क्या रहा है इस पर डिपेंड करता है, जब 1 यूनिट का मान निकल जाए। क्या जी? सबसे पहला काम क्या है? 1 यूनिट का मान निकालना। बार बार कहता है। आगे बढ़े चलिए आइएगा जी। क्वेश्चन नंबर 76 सब लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 बड़ी लेवल का क्वेश्चन है भाई बंधु। ऑनलाइन देखने वाले हमसे तेजी और हमसे फास्ट आप बनाने का प्रयास कीजिए, और स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा तो जल्द में बनाइए सब लोग। आपको हम 5 मिनट का समय देते हैं, ऑनलाइन में भी बनाइए तो देखते हैं कितना जल्दी बनाते हैं। चलिए तो आइए भाई बंधु, अब समय ख़त्म हुआ, आप लोग को दिए थे बनाने के लिए। देखिएगा कर है कि 3400 रुपया है। कितना रुपया है जी? ए बी सी में बांटना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, जिनसे नहीं बना वो सुनिए कि कहाँ गलती किया है। ए बी और बी सी और सी डी यानी सबका मान दिए हुए, देखिए कैसे दिए हुए हैं। कह रहा है कि ए बी कितना है जी? 2 3। देखिए देखिए देखिए, अब बी सी कितना है? 4 3। आ सी बी सी ना सी डी कितना? 2:। तो सुनिए 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 सुनिए, ए बी सी डी निकालने के तरीका कौची है? हम ऐसे निकाल देंगे, एगो तरीका नहीं है, बोले हैं ना एक तरीका नहीं है भाई बंधु, हम कैसूँ बना देंगे। आपको जो कॉन्सेप्ट दिया आप बने रहिएगा। तो 2 चौको 8 है, 2 चौको 8 है, 8 दूनी, तो यहाँ लिखिए 16, 3 तिया आ 9 तिया, यहाँ लिखिए 27, यानी बहरी वाला बहरी, एन्ने बहरी वाला एन्ने बहरी, यानी ई निकल गया ए, आई कुछ निकल गया। अब झमेला है कि बी सी निकालिए। चलिए बी अभी बचल है या कुछ ही बचल है, तो सुनिएगा एकरा छोड़ के जब गुना कीजिएगा तो बी निकलेगा, एकरा छोड़ दीजिए तो 3 चौको आ 12 दूनी, लगता है कि बी 24 था। ठीक है का हो? अच्छा एकरो छोड़ दीजिए, सुनिएगा इसको छोड़ के एकरा छोड़े ना, अब जो है एकर नीचे वाला छोड़ दीजिए तो 3 तिया आई आ 9 दूनी, ठीक है ना? 3 तिया आई 9 आ 9 दूनी, ठीक है भाई बंधु? अच्छा अब देखिए ए बी सी डी का मान निकला, लेकिन अब अगर कट सकता है तो काटेंगे। कटेगा क्या?
3 से ई नहीं कटेगा, ई कटेगा, ई कटेगा, ई कटेगा। अच्छा 2 से ई कटेगा, ई कटेगा, ई कटेगा, ई नहीं कटेगा। यानी कोई ऐसा एक अंक नहीं है जो सबको काट देता है, ये छोड़ दीजिए। अब देखिएगा टोटल 3400, अनुपात में टोटल 16, 24, 18 और 27, इसको जोड़ दीजिए तो जोड़ला पर कितना आया है? अनुपात 85 का वैल्यू है 3400 रुपया। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? 3400 बटा में कितना? 8500। हमसे पूछा है बी और डी का योग ना, तब बी या डी, ऐजा बी है ऐजा डी है, एक योग तो 7 4 11। आप बताइएगा 2 2 4 1, यानी 51 का मान पूछा है। 51 का मान, चलिए 1 मिनट इसको थोड़ा सा साफ में लिख देगा ऐजा, जल्दी स्पष्ट पता चलेगा। देखिएगा यहाँ स्पष्ट में लिखते हैं टोटल 85 यूनिट का मान 3400 है, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो निकल के आएगा 3400 बटा में 85। तो कह रहा है कि हमसे बी और डी का योग बताइए, तो बी है 24 और डी कितना? तो 27 4 31 है, 31 10 41 है, 41 10 51। तो 17 तिया 51, 17 पचे, कोई दिक्कत है? 17 तिया 51, 17 पचे 5 6 होता है 30 और 5 8 40, 680 मरतबे कटेगा का हो? क्लियर है? अब एकरा कर दीजिए गुना, तो 18 के 24 और 36 18 2 20। कौन ऑप्शन में है 20 40? ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, थोड़ा सा समय इसमें देना पड़ता का जी। आप लोग भी बनाए होंगे तो समय लगा होगा ना, लेकिन कितना शानदार क्वेश्चन था। एग्जाम में अगर ये पूछे तो गलती नहीं करेगा। एग्जाम अगर ये क्वेश्चन पूछे तो हम इसको मानेंगे कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो लड़का पढ़ ले है ओकरा दिमाग लगा के बनाने वाला क्वेश्चन था। एसएससी ग्रेजुएट लेवल 2000, ग्रेजुएट है जी, ग्रेजुएट चाय वाली पटना में भी चल रहा है, उसका ठेला हटा दिया है लोग तो बवाल है। चलिए, तो ग्रेजुएट का मतलब होता है, नहीं कहता है कि ग्रेजुएट कर लेला दिमागे ना हो। अभी ग्रेजुएट मतलब समझ रहे हैं ना, आप ग्रेजुएट हो गए हैं। ग्रेजुएट का क्वेश्चन है आपका इंटर पास के बाद का क्वेश्चन है क्या जी? बीए लगता है, बीएससी करता है, बीकॉम करता है, सब क्या ग्रेजुएट है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए, हम जो है पढ़ाई लिखाई जो है पटना का नाम सुने होंगे, बिस्कुमान भवन, उसमें NOU नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, वहीं से हम किए हैं पीजी। ग्रेजुएशन नहीं, पीजी मतलब समझ रहे ना, MA मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री पेपर से। तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में चोरी नहीं चलता है, जहाँ बैठल है सामने CCTV कैमरा रहता है। अगर आप चोरी करते पकड़ा गया तो आपको कहे नहीं आएगा, कॉपिए लेके चल जाएगा। तो हमारा सामने 2-3 गो आदमी पकड़ाया लड़कन, और उसको गांधी मैदान थाना आके लेके चल जाता। बगल में गांधी मैदान है, बिस्कुमान के बगल में, देखे होंगे गांधी मैदान थाना। बस कुछ आपसे कहेगा नहीं, कहे आएगा कि तू चोरी करेगा, हाँ, परीक्षा में रद्द कर देगा। छोड़े के बाद थोड़ी ना रद्द हो गया, काम खत्म। ये चलते करिए, वो कहाँ मना करेगा, करिए। वो तो बैठ के कैमरा में देख रहा है ना, ऑफिस में बैठल है, सगरो CCTV कैमरा लगल है, देख लिया कि इन्हें उन्हें झाँके रहा है लोग। आप नहीं ना किए थे सर? हाँ, करते तो इधर रहते, जेल में रहते। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। 7500 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि AB का अनुपात 5:2 और BC का, तो कह रहा कि B को कितना प्राप्त हुआ। कितना बढ़िया क्वेश्चन है जी, बताइए। AB कितना है? 5:2 और BC कितना? 13। तो यहाँ से ABC निकल जाएगा, ये A निकलेगा, ये कौची? अच्छा, बोले थे कि जन्ने खाली है उसको घसका दीजिए। तब 7 पचे 7 दूनी आ 13 दूना, एक सब के मिला के 75 दिया है। तो 6 4 10 5 15 2 3 3 6 1 अनुपात 75 यूनिट का मान है 7500। तो 1 यूनिट के मान कितना? 100। तो हमसे पूछा है कि B को कितना मिलेगा। इसमें B कितना है? B का मान तो 14 है। एक झोला में 100 आम, तो 14 को झोला में 1400 आम, 1400 आम रहेगा जी। चलिए, क्लियर है? कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन मजा आ रहा है क्या?
बिल्कुल मज़ा आएगा भाई। जब बनाने आता है ना कोई भी चीज़ है, पढ़ने में इंटरेस्ट लगता है। लेकिन वही लोग कहता है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ा बेवफा, रात को रटो सुबह सफ़ा। यानी जब नहीं समझ में आएगा तो हिस्ट्री पढ़ते नींद आता है, ज्योग्राफी पढ़ते नींद आता है, पॉलिटी पढ़ते नींद आता है। कब? जब खोल या काय कर कह रहा है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन समझ में आएगा तो इतना इंटरेस्ट लगेगा पढ़ने में कि यार एक दिन में एक टॉपिक को ख़त्म कर देना है। रात भर नींद नहीं आएगा, लगता है कि पढ़ जाए। हम लोग का वही परिश्रम है कि आज बिना पढ़ला हूँ जो है ना, हल्का फुल्का देखते हैं तो काम चल जाता है। ये एक समय का मेहनत है। आपको भी एक समय जम के मेहनत कर दीजिए, ओकर कमाई खाते रहिए। वही उसी का ना काम कमाई खा आदमी जी, मेहनत किया उसका काम कर रहा है। तो आपको मेहनत एक समय जोर पर करना होगा। स्टूडेंट लाइफ है। और हम सोचते हैं, हम अपना बारे में बता दें कि हमरा कहीं नौकरी भी बढ़िया पोस्ट पर कहियो ले ले तो ई लाइन हम कभी ना छोड़ेंगे। वही जो एगो रूम में एगो डिजिटल बोर्ड खरीद के लगा देंगे और चालू हो जाएंगे अपन। का खराब काम है? बढ़िया तो है। आपसे जुड़े तो रहेंगे ना। कमेंट में मारिएगा आप लोग कहीं रहेंगे तो। कहा सर? हम बोलिए मस्त बाहो। चलिए एडिटोरिया के बात करते हैं। वो जो है, अरे क्या नाम है, जो पहले हम ही लोग के थी में पढ़ाते थे ना, अरे आज ही वाइट ये सब बोर्ड वोर्ड सब लगा लिए। वो परवीन जी नाम है, टोपिया लगाते हैं। तो पहले ऐसे ही पढ़ाते थे, अब तो बहुत आगे बढ़ गए वो। हाँ, बीपीएससी निकल गया, बीपीएससी का फाइनल हो गया। चलिए बढ़े आगे। चलिए देखिएगा जी, हम लोग अपने बारे में किसी को ना बताते हैं उतना कि कहेगा कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। और रहीमन कह गए, सब कहावत सुने हैं ना कि बड़े बड़ाई ना करे, अपन बड़ाई करे से क्या फ़ायदा है। ठीक है, आपका सर्किल है तो अच्छी बात है। ये अभी एक मैथ मस्ती वाला पढ़ाता है, मुखिया बन गया है, विपिन यादव है, नाम सुने होंगे सब लोग, नहीं सुना है लोग। चलिए, विपिन यादव एक मुजफ्फरपुर ने वैशाली जिला का है, मैथ मस्ती पढ़ाता है, मैथ पढ़ाता है, नाम है। तो मुखिया बना है ना। ओ ठीक है, तो देखिए उसका भी संघर्ष आप सुनिएगा। तो जब 1 GB वाला मोबाइल आता था, 1 GB मोबाइल वाला, 1 GB को चाहिए रैम वाला, वहाँ से वो लड़का स्टार्टअप किया ऐसी छोटा सा रूम से। लेकिन आज आप देख रहे हैं, कहता है कि इंडिया के जौन महंगा से महंगा गाड़ी हम उसको खरीद सकते हैं, इतना हमारा क्षमता है। अभी दावा करता है जी, यूट्यूब उसको इतना पैसा देता है कि इंडिया का महंगा से महंगा कोई भी गाड़ी, कह रहा है कि हमारे बाबू कहते हैं खाली कि हमारा गाड़ी लेना है तो हमारा क्षमता है कि खरीद लेंगे, 1 करोड़ के रहेगा। तो आज उतना कमैले है, मेहनत कैले हैं, तो इसलिए मेहनत तो करना पड़ेगा, आगे बढ़ना है। तो हाई कलम देख रहे हैं, कलम है, ये कलम में वह शक्ति है जो दुनिया को बदला जा सकता है। यानी पढ़ा लिखा इंसान कुछ भी कर सकता है। आप पढ़ल हैं तो नौकरी लगेगा, नौकरी लगा तो पैसा आएगा तो सब कुछ होगा। का जी आगे बढ़े, ये बन गया। चलिए, कितना क्वेश्चन है? AB 5 दूगा BC कितना, वही वाला कहा है जी। चलिए, तो AB है 5 2 और BC कितना 7 और, तब चलिए गुना कर दीजिए, 5 5 से 25 और 7 दूनी, सॉरी 7 ना है। ध्यान दीजिए, 55 5:2 और 7:13, 7 और 2, 7 5 और 7 दूनी और 13 दूना 26। कौची पूछा है, इसको जोड़ला पर कितना है जी? 75। और पूछा कौची है? 75 में 7500, तो 1 यूनिट के मान क्या कर पूछा? 1 हाँ 75 दहाँ के ना, ये 10 होगा, गलती से लिखा गया 100, चूँकि यहाँ 100 लिखाया था, यहाँ भी 0 बढ़ा गया, तो 35 दहाँ के 350 आंसर। जहाँ 1 0 ऐजा बढ़ा तो 1 0 तो ऐजा भी बढ़ जाएगा, आंसर तो आ जाएगा और डबल आ जाएगा। 3500 ना हो, लेकिन नहीं, 1 0 कम था, 10 का मान निकालना था। चलिए 35 दहाँ 350। आगे बढ़ें, आइए अगला क्वेश्चन।
दिखाई दे रहा है क्या सबको? दिखाई दे रहा है जी? 427 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग का तिगुना, बी का भाग का चौगुना तथा सी के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर है। ल जो इंतजार था वो आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले हुआ था। एबीसी में ए का भाग का तिगुना, अगर ए है तो एक कै गुना? 3 गुना। बी का भाग का 4 गुना, अगर 4 है तो बी का 4 गुना। आकर है कि सी का 7 गुना, तो सी है तो कर आपस में कौची है? तोपा तोपी नियम सिखाए थे कि जब बराबर 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 रहे तो आप दिमाग लगा लीजिएगा, और न तो दूसरा तरीका एकर लघुत्तम ले लीजिए। तो 7, 4, 3 का लघुत्तम कितना होगा? लघुत्तम 84 होगा। ठीक है, तो जितना लघुत्तम हो जाए उसको ले लीजिएगा और सबसे भागा दे के कटवाइएगा। तो ए बी सी का मान तोपिए, इसको तोपा तोपी खेलिए। तो 7 चौ 28, 70 चरती आए, याऊ कटेगा? न कटेगा। तो ए का मान, बी का मान और टोटल कितना? तो एक जोड़िए जी। 2 1 3 3 8 3 2 1 3 8 3 11 2 2 4 5 1 अनुपात 61 के वैल्यू है 427। तो अनुपात 1 का वैल्यू कटेगा हो? काट के देखिए ना, 7 से नहीं कटेगा का? अरे 61 सते कितना होता है? 400। तो हमसे पूछा कि सी का भाग, तो सी कितना है? 12। तो 12 से करा दीजिए गुना, तो 62 बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जी। तोपा तोपी वाला क्वेश्चन आ गया। जिसको तोपेंगे उसी का, अच्छा ये बताया है ना, जिसको तोपेंगे उसी का मान निकलेगा। तो 7 इसको तोपेंगे तो इसका, इसको तोपेंगे तो इसका। इसका दूसरा विधि कौची बता है? इस सब को क्या ले लीजिए, जितना एलसीएम आएगा भाई सबसे भागा दे दिएगा। तो 28 मरतबे, एकरा से तो 21 मरतबे, वही चीज़। तो काहेला जान के हम गड्ढा में गिरे जाना है कि यहाँ प्रॉब्लम होगा। तो तोपा तोपी नियम खराब है, एक लाइन में ना आया। कहाँ लगाना है कौन नियम अगर पता हो जाए, कहाँ कौन काम करना है, कहाँ बोलना है, जीवन में ही तो सीखना है। आदमी देखते हैं कोई फट कहीं कुछ बोल देता है, ना बड़का बुजुर्ग ना छोटा कुछ नहीं देखता है। तो क्या बोलना है जीवन भर में, तो आदमी यही ना सीखता है। चलिए, कहावत है कि बचपन से तो बोलना है सीख जाता है, क्या बोलना है पूरा जीवन बीत जाता है सीखने में। क्या बोलना है सोच समझ के बोलना पड़ेगा। कोई आदमी को हम देखे हैं कि भाषण देता है ना, या कोई देता है तो मन जीत लेता है, दिल जीत लेता है अपना बात से। आपका कम्युनिटी स्किल जो है आपका, आप किससे बात करते हैं, कैसा आपका देखते हैं। कोई अनजान आदमी से भी दोस्ती कर लेता है बात विचार से कि हाँ भाई व्यवहार पसंद पड़े, थोड़ा बोली पसंद। कोई जो है ना बतवे करेगा ऐसा ना कि निम्नो दोस्ती टूट जाता है। तो सब व्यवहार और बात पर वैल्यू कि आप कैसा बोलते हैं। आपका बात व्यवहार सही है तो आपसे लोग सटेगा, नहीं तो सटलो हटेगा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए, बार बार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी गुच्छा के आखिरी चाबी भी ताला खोल देता है। ये कहावत है ना सही, यानी प्रयास करते रहिए। 2 बार 4 बार में नौकरी ना हो, कभी कभी लास्ट में नौकरी लग जाता है जी। ऐसा लड़का ने जो चांस एक बार था नम आशा छोड़ ले था, लास्ट में उसका नौकरी हो गया। इसलिए हार नहीं मानना है, अंत समय तक लड़े रहना है। नहीं सुना है कि अंत समय तक आया वो। चलिए बनाइए सब लोग, अगला क्वेश्चन सबके सामने है। चलिए, 700 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी का आधा है और बी सी का आधा है, तो सी का हिस्सा कितना है। ऐसे क्वेश्चन तो खोजते हैं हम कि टेढ़ा देवे बुझ अव्वल वाला। सुनिएगा जी, बिल्कुल बेसिक बताएंगे। अगर आपसे कहें कि 2 गो है, एगो ए है एगो बी है, ए को बी से आधा मिलेगा तो बी के जितना मिलेगा ओकर कितना मिलेगा। तो अगर बी को 2 मिलेगा तो ए को कितना, अरे एकर ही आधा तो 1 ना हुआ। अगर एकर 50 मानेंगे, सुनिए एकर 100 मानेंगे तो ये कितना, एकर 50 मानेंगे तो एकर
सिंपल चीज़ सोचिए, एकदम देखिए समझिएगा। हम कहें कि बी 100 है तो कह रहा है कि ए आधा है, तो 50 दूनी आ गया क्या? वही चीज़ बा। अरे वही चीज़ आया, यहाँ ध्यान दीजिए सब लोग। तो 1:2 है। आ कर है कि बी को सी से आधा, ल बी को सी से आधा, यहाँ लिख देते हैं। ये बी है, ये कौन चीज है? सी से आधा। तो सी अगर 2 होगा तो बी कितना होगा? ए बी पता हो गया, बी सी पता हो गया, तक ए बी सी ना निकाल लीजिएगा। कैसे निकालते हैं जी? 1:2 और बी के नीचे बी घसका दीजिए, घसकने वाला को घसकाइए। 1:2 कोई दिक्कत हो? गलती हुआ कहीं है? 4:2 और 6:1 7 अनुपात 7 का वैल्यू देले है कितना? अनुपात 1 का वैल्यू 100। केकर वैल्यू पूछा है? सी का। तो में सी कितना है? और इनमें सी लास्ट में है कितना? 4। तो 4 से गुना तो कै 100। भाई बंधु, पीछे किसी को दिक्कत है क्या समझने में? ई लड़का जो कॉन्सेप्ट बना दिया ना तो क्लियर है जी। ए बी का आधा है, मतलब बी 2 है तो ये अच्छा सी जो है ना, यदि बी आधा है सी से तो सी 2 है तो ये कितना? 1। अब बस ए बी पता है, बी सी पता है, सजा दिए। इतना चीज़ तो आपको कहना ना पड़े, क्वेश्चन देते ही कर देना है, क्योंकि आप इतना दिन से यही ना सीख रहे हैं। प्रैक्टिस क्या है, आगे बढ़े। किसी को दिक्कत जी? चलिए मोबाइल वाले लोग क्वेश्चन ध्यान देगा जा। 80 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ था, ठीक ना? चलिए एक मिनट। चलिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 81 नंबर सब लोग बनाइएगा जी भाई बंधु। 81 नंबर आप लोग बना रहे हैं क्या? हाँ तो देखते हैं आंसर। आप ही लोग से आंसर की आशा है, आशा है, विश्वास है। चलिए पूर्ण विश्वास तो ही है। चलिए देखते हैं। चलिए हमें लगा कि आशा शायद निराशा हो जाए, ये चलते यहाँ आशा को पूरा कर देते हैं। चलिए वक्त की बात है। ए बी सी में बांटा जाता है। ए का कुल राशि का 3/16 भाग। सुनिए जी, आदमी कै गो है? ध्यान दीजिए पीछे लोग, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हमें लगा कि शायद नहीं बनेगा, इसलिए हम थोड़ा जल्दी में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा ये भी है, कह रहा है क्या कि 3/16। एगो बात बताइएगा जी, कभी भी कोई चीज़ बटा में रहता है, मेरा बात सुनने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा ए बी सी में बांटा गया है, ये 3/16 है। कितना है? 3/16 समझते हैं कौची है? ये नीचे वाला टोटल मान होता है। कितना मान? आगे आइए, कह रहा है कि बी को कितना मिला है? 1/। सी के पता है ये नहीं है, सी के। तो सुनिए सीखिए चीज को। 16 और 4 के लघुत्तम कितना? 16 और 4 के लघुत्तम 16। 16 4 के लघुत्तम 16 ना। एगो बात बताइएगा, हम आपसे कहे कि टोटल था 16, टोटल कितना था? 16। तो इसका हम लघुत्तम लिए 16, तो 16 में एकरों से गुना और 16 में एकरों से गुना, तो इस 16 से 16 कट गया तो कितना बचा? आ 4 को। लेकिन लफड़ा है कि सी का कितना मिलेगा? तो बनाने का 2 तरीका, या तो ये दोनों के जोड़ के आ टोटल 1 में से घटा दीजिए तो सी का वैल्यू निकल जाएगा। निकालने का तरीका है, जैसे हम आपसे कहें कि 5/20 लिखल है तो शेष कितना बचा, तो नीचे में से ऊपर घटा देते हैं तो 15/20। इस शेष निकालने का तरीका है, सीखिए। शेष मतलब कौन चीज? 1 में से, कुछ हो ना तो 1 में से। तो 3 और 4 कितना होता है? टोटल था 16 और 4 और 3 7 को मिल गया, दोनों के मिला के। तो एक कितना मिला होगा? तो 9 और 7 बस बंद हो गया जी। ए 3 बी 4 और सी 9। कहा है कि सी को रुपया में कितना मिला है? अनुपात में कितना? तो 9 झोला में 81 आम, तो 1 झोला में 9 आम। तो पूछा है कि बी को कितना मिलेगा, तो बी कितना है? 9 चौको 36। भाई वीरेंद्र सर, जिनका भी 36 आया क्लियर है। अच्छा दूसरा विधि भी थोड़ा समझा दे क्या?
काम करेगा। देखिए कैसे, दूसरा विधि, ए को मिला है 3/16, बी को कितना मिला, इस सब को पहले जोड़ दीजिए, जोड़ला के बाद जितना आएगा वो टोटल 1 में से घटाइएगा तो सी का मान निकलेगा। क्लियर है? तो 16 4 के लघुत्तम कितना, 16, तो जले लेंगे 16, तो 16 से 16 गया तो 3 बचा, 4 को 16 तो 4 3। यही चीज़ है कि 16 ऊपर में 9 7 ना, तो 7/16, 7/16। एक कहे के मतलब है कि टोटल 16 में से बी और सी को मिला के 7 मिल गया है, ए या बी को मिला करके, तो सी को कितना मिला होगा, तो 16 में से क्या करेंगे, 7 को घटा लेंगे तो सी को कितना मिला है, 9 मिला है। 9/16, तो 16 तो कट ही जाएगा, तो 9 मिला है। चलिए इसको अपने से बनाइएगा ना, दिमाग काम करने लगेगा, प्रैक्टिस करिएगा। तो आज का एक लास्ट क्वेश्चन 82 नंबर। चलिए ठीक है, उसके बाद जो है ना फिर नेक्स्ट डे देखेंगे। क्लियर है सबको? हो समझ गया लोग ना? क्या करेंगे, ए और बी को क्या कर देंगे, जोड़ के घटाएंगे 1 में से, तो किसका वैल्यू निकलेगा। आप बोले हैं कि अगर बटा में आ जाए तो लघुत्तम लेके क्या करते हैं, सबको कटवाने का प्रयास करते हैं ना। चलिए आगे बढ़े ना। आप और गलत हो ये नहीं सकते हैं, कुछ लोग गलत नहीं होते। चलिए हो गया हो। आइए अगला क्वेश्चन है जो आज का लास्ट बोल सकते हैं इसे, ये पूछा है CBI में पूछा है। लो आ गया अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी में बनाइएगा। 1540 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि B का भाग 1 तथा C के कुल भाग का 3/11 है, तब B का भाग कितना है। थोड़ा सा लगेगा कि क्वेश्चन में टेढ़ा है, समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे से पढ़ो, बीचे से पढ़ो, ऊपरे से पढ़ो, नीचे से पढ़ो, जहाँ से पढ़ल पार लगा पढ़िए, कहीं ना कहीं क्लू जरूर मिलेगा इसका कि कह क्या रहा है। का हो, अगर नहीं क्लू मिलेगा तो मैथ बनेगा। काहे ला क्वेश्चन दिया है, आप लोग पढ़ने का नज़रिया भले गलत है, नज़रिया सही कीजिए। 1540 रुपया को ABC में बांटा गया है। ए तथा C का कुल भाग का 3/11 है, यानी B का जो भाग है, सुनिएगा बन गया जी, एक क्लू मिल गया है, एक क्लू के काफ़ी था। जो B का हिस्सा है वो कह रहा है कि A तथा C के टोटल हिस्सा का, टोटल मतलब जोड़ के ना, तथा मतलब जोड़ के 3 कितना है। एगो बात बताइएगा जी, ऊपर वाला ऊपर के साथ है नीचे वाला, यानी हम लिख सकते हैं कि यहाँ B तो है 3 और A प्लस जो C है वो यहाँ थोड़ा बराबर में। चलिए ये हम अलगे बेकारे लिख रहे हैं, नहीं लिखते तो आप समझ सकते थे। B का मान 3 है, A प्लस C का मान है, हम यही लिखना चाह रहे थे जी आपको कि अगर B का मान देले है 3, समझ में आ रहा है जी, A प्लस C का मान कितना देले है 11, यही चीज़ यहाँ ऊपर दिया हुआ है। तब पूछा है कि B का भाग, सुनिए, जेकर निकाले ला रहता है उसको ऊपर, जेकर निकालना है उसको टोटल के जोड़ के नीचे, तब 11 3 14, सीखिए आप बटा में कितना रुपया है 1540, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 0, 11 तिया, कौन ऑप्शन में है 330। चलिए बन गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए क्लियर है। और RS अग्रवाल का सब लोग जो भी किताब लिए हुए हैं वो सब लोग बनाएगा। हम अगर 75 ले पहुँच गए 80 ले ना, तो आप लोग 100 पार कर जाइए। कोई दिक्कत है तो लेके आइए ही जा, हाँ तो दिक्कत होगा तो लेके आइएगा, ठीक ना, हमसे पूछिएगा इसको ख़त्म होने के बाद। तो 82 नंबर, यहाँ ये चीज़ को समझ गया लोग, ये चीज़ को सब समझा, ये बात को याद रखिएगा। जैसे देखिएगा जी, सुनिएगा, हम आपसे कहते हैं कि टोटल 25 लीटर है, कई लीटर है 3:2 में है, ये मिल्क है, ये कौची है, ये नया बच्चा सीखेगा जी।
मान के चले कि अगर दूध के मात्रा निकालना है तो दूध ऊपर है और टोटल के जोड़ के नीचे गुने जितना लीटर है तो 55 25 तो पंती आई तो 15 लीटर आता है। अगर पानी निकालना था तो जेकर निकालना होकर ऊपर टोटल के जोड़ के नीचे आ गुने 25 तो 55 25 तो 5 दूनी आ एगो नियम सिखाए थे कि 3 2 अनुपात 5 का वैल्यू 25 तो 1 का वैल्यू तो पंती आई 15 5 दूनी। एक ऐसा भी नियम है एक ऐसा भी तो एक हम प्रयोग कर दिए कि जेकर निकालना है ऊपर आ सब के जोड़ के नीचे आ गुने जितना रुपया दिले था वैल्यू निकल गया। तो यही आप लोग हमेशा टेक्निक समझिएगा कि कहाँ से क्या लगता है, क्योंकि हर जगह अपना अपना यूज है जी। आप जितना क्वेश्चन बनाइएगा सब में अपना कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट रहता है। और कोई लड़का कहता है किताब में अगर 150 क्वेश्चन दे रहा है तो समझिए कि 150 तरह का हम लोग बात सीख रहे हैं उसमें। अब पढ़ते जैसे ही क्वेश्चन आया तो इस क्वेश्चन में कुछ सीखने को नया मिला कि नहीं मिला, कि अरे शेषो दे देता है कि सी के कैसे निकालना है। तो प्रत्येक क्वेश्चन सिखाएगा आपको, इसलिए हर चैप्टर अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण है। कोई भी चैप्टर को आप छोटा मत समझिए, सब चैप्टर अपने आप में काम का है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। 82 नंबर में इसका आगे हम देखेंगे 82 के बाद का क्वेश्चन। जुड़े रहिए इस संस्था से और इस चैनल से। धन्यवाद।